कुछ मित्रों ने मैसेज किया है कि वर्तमान में जो भारत में हो रहा है, मस्जिदों का सर्वे हो रहा है, जगह जगह लोग मंदिर की मांग कर रहे हैं, जगह जगह मस्जिदों की जांच होने की मांग कर रहे हैं। क्या यह सही है? यदि एक साधारण दृष्टिकोण से आप सोचें तो ये एक बाहरी चीज़ है। असली ज़रूरत और असली बात तो यह है कि हम सबको अपने भीतर एक इंसानियत, एक मानवता का भाव जागृत करना चाहिए और समस्त विश्व में उस परम शांति की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन चूँकि हम व्यवहार में जीते हैं, एक राष्ट्र में जीते हैं, और जब हम एक राष्ट्र में जीते हैं तो राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि होता है। राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति हमारे लिए सर्वोपरि होती है। और जिस संस्कृति में हम लोगों ने जन्म लिया है उसका नाम ही भारत है। और भारत सदियों से विश्व गुरु रहा है, लेकिन कभी किसी काल में, किसी खंड में कोई भी चीज़ जब अति हो जाती है तो वो खतरे का कारण बन जाती है। और ऐसा सुनने में आया है कि महात्मा बुद्ध के बाद का भारत अति अहिंसावादी हो गया। इतना ज़्यादा अहिंसावादी हो गया कि वो राज्य और राष्ट्र के नियमों का भी पालन करने में अक्षम हो गया। कोई उदंड है, उसे दंड देने में भी अक्षम हो गया। इतना अधिक करुणा और अहिंसावादी होने के कारण एक राष्ट्र की व्यवस्था बिगड़ सकती है, एक समाज की व्यवस्था बिगड़ सकती है। यदि आज हमारे भारत की सेना थल हो, नभ हो, जल हो, तीनों अगर अहिंसावादी हो जाए कि नहीं हम आतंकवादियों को मार नहीं सकते, नहीं हम दुश्मनों पर गोली नहीं चला सकते, तो 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगेगा, भारत गुलाम हो जाएगा। शायद यही हुआ था उस समय। उस समय के राजाओं ने वो मूर्खता की, वो भूल की कि अति अहिंसावादी, अति करुणावान बनने के चक्कर में देश में मुग़ल आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, उनका आगमन हुआ और देश धीरे धीरे उनके गुलाम बनते चला गया। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि तुम राज धर्म का त्याग कर दो, राष्ट्र के धर्म का त्याग कर दो, क्योंकि मैंने एक घटना पढ़ी है, सुनी है और सीरियल में हमने देखा भी है कि जब बिंबिसार के सैनिकों ने कहा कि मैं भी बुद्ध की शरण में जाना चाहता हूँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, और जब राज्य की व्यवस्था बिगड़ने लगी तो राजा ने बुद्ध से शिकायत की कि प्रभु अब तो राज्य की व्यवस्था बिगड़ रही है, क्या करें क्या करें। सैनिक सब अपना अपना हथियार त्याग करके आपकी शरण में जा रहे हैं। तब बुद्ध ने कहा था कि व्यक्तिगत जीवन में श्रद्धा, भक्ति, अहिंसा, करुणा की बात करता हूँ, लेकिन यदि तुम राज्य की सुरक्षा में हो तो ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा दायित्व है, और वहाँ जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारा कर्तव्य है, बस उसको ईमानदारी से करो। लेकिन कहते हैं ना, महापुरुषों के बहुत सारे उपदेश, बहुत सारे ज्ञान को लोग कभी कभी उल्टा भी ले लेते हैं। बुद्ध जहाँ परम अहिंसावादी हैं, परम करुणावान हैं, उनके ही शिष्य आज मांस खाते हैं, और कोई भी मांस बिना हत्या, बिना हिंसा के तो आ ही नहीं सकता। उन्होंने सिर्फ एक शब्द कह दिया था कि जो मिले उसे स्वीकार कर लेना। लोगों ने उसी में ये गलत निकाल लिया कि मांस भी स्वीकार कर लेना। जो अभक्ष भोजन करेगा, जो मांसाहार करेगा, उसकी बुद्धि शुद्ध हो ही नहीं सकती। और आज इसका परिणाम है कि भारत में जो बौद्धिस्ट हैं वो लगभग मांसाहारी हैं, और जो मांसाहारी ही हो गया वो समाज के लिए शुद्ध चिंतन प्रस्तुत कर सकता, वो राष्ट्र के लिए शुद्ध चिंतन प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसलिए आज बौद्धिस्ट समाज कुपथ पर चला गया। जो भी मांसाहार के रास्ते पर गया वो कुपथ पर चला गया। तो अति अहिंसावादी और अति करुणावान होने के कारण यह देश मुग़लों के गुलाम हुआ, और 800 साल तक मुग़लों ने शासन किया। और आप सोच सकते हैं जब कोई देश पर 800 साल किसी विदेशी आक्रांता का हुकूमत हो जाए तो वो कितने मंदिर तोड़े गए होंगे, कितने पूजा स्थल को ध्वस्त किए गए होंगे, कितने सभ्यताओं को नष्ट किए गए होंगे। इसको आप सहज समझ सकते हैं। और जितने मस्जिद मक्का आदि में नहीं है, मुस्लिम देशों में नहीं है, उससे ज़्यादा मस्जिदें भारत में बन गई। जहाँ शुरू से या तो बौद्ध परंपरा रही है या जैन परंपरा, शुद्ध सनातन संस्कृति, जिससे सारे धीरे धीरे मतपंथ निकले, वहाँ
इतनी सारी मस्जिदें आ गई कहाँ से। और आज भी जिन जिन मस्जिदों को तोड़ा जाता है उसके नीचे से मंदिर या तो सनातन धर्म के चिन्ह निकलते हैं या बौद्ध धर्म के चिन्ह निकलते हैं। इसका मतलब है कि मुग़लों ने मंदिरों को तोड़ा और वहाँ पर मस्जिदें बनाई, और यह क्रम उन लोगों ने 800 सालों तक किया। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण राम मंदिर, जहाँ बाबर ने तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई, जो कि उज़्बेकिस्तान से आया था, उसने बाबरी मस्जिद बनवाई। इस तरह से शाहजहाँ, अकबर, औरंगज़ेब, तैमूर लंग, हुमायूं, शेर शाह सूरी जैसे तमाम विदेशी आक्रांता इस भारत पर शासन किया, हुकूमत किया और अपने अपने काल में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। आज अजमेर का वो दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, जिस पर हिंदू भी चादर चढ़ाने जाते हैं, मुझे तो कभी कभी दुख होता है, पीड़ा होती है कि वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसे 1 लाख हिंदुओं को कत्ल करने का श्रेय प्राप्त है, जिसको सम्मानित किया गया और उसको ख्वाजा बना करके पूजा जाता है, 1 लाख हिंदू को मारा, उसका दरगाह बना है और वहाँ लोग पूजा करने जाते हैं, वहाँ नमाज अदा करने जाते हैं, चादर चढ़ाने जाते हैं, वहाँ लोग चादर चढ़ाते हैं। तो इस तरह से न जाने कितने सारे मंदिर तोड़े गए और उन पर मस्जिदें बनाई गई। जो देश जिसकी पहचान श्री राम से, श्री कृष्ण से, बुद्ध से, महावीर से, कबीर से हो, वहाँ अकबर, औरंगज़ेब और टीपू सुल्तान जैसे लोग, हुमायूं जैसे लोग का मकबरा, उन लोगों के नाम पर शहर, उन लोगों के नाम पर गलियाँ, उन लोगों के नाम पर चौक, उनकी मस्जिदें, उनके मज़ार इतना ज़्यादा बन गया जैसे मक्का मदीना तो यही भारत बन गया। आज़ादी से पहले जो था, स्वतंत्रता से पहले जो कुछ भी था, कोई बात नहीं, लेकिन जो आज वर्तमान में जो मुस्लिम समाज है, जो कि 95% हिंदू समाज से ही कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने हैं, जिनके पूर्वज हिंदू थे, उन्हें आज खुद यह निर्णय लेना चाहिए था, आज़ादी के बाद संकल्प लेना चाहिए था कि कोई बात नहीं, देश हमारा भारत है, संस्कृति हमारी सनातन है, हम तो इस भारत के वंशज हैं। किसी काल में मुग़ल आए, मारा काटा, उसकी वजह से हम लोग मुस्लिम बन गए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पूर्वज तो राम हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, कबीर हैं। इस नाते जो भी मस्जिदें बाद में बनाई गई उसको हटा करके पुनः वो मंदिर बने। जो नाम शहरों के बदले गए उन्हें फिर से हटा करके जो पुराने नाम है, जो गौरवशाली नाम है, वो पुनः वहाँ रखे जाएँ। ये खुद उन्हें आके कहना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि वे लोग इस तरह से लड़ते हैं जैसे वो विदेशी आक्रांता ही इनके असली पूर्वज हैं, वो विदेशी आक्रांता ही इनके असली आराध्य हैं, वही इनके सब कुछ हैं और भारत कुछ नहीं। कितना हंगामा हुआ कि बाबरी मस्जिद क्यों गिराया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद, जिसके आज सारे सबूत निकल रहे हैं कि सनातन संस्कृति मंदिर के चिन्ह हैं। मथुरा में भगवान कृष्ण के उस पवित्रतम मंदिर के पास वहाँ मस्जिद बनी हुई है। ऐसे 3-3.5 हज़ार मस्जिद हैं जो मंदिर के ऊपर बनाए गए हैं। उन सबको तोड़ करके पुनः मंदिर का निर्माण होना चाहिए और इसमें मुस्लिम लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। यह बात मुस्लिम के विरोध में नहीं है, लेकिन जो चीज़ें तोड़ कर किया गया है तो मानवता ये कहती है कि अगर आप इंसान हैं, अगर आप सच में इस सच्चे इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, सच्चे मुस्लिम हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि जो आक्रांताओं ने किया, आप खुद आगे बढ़ कर के कि नहीं, उन लोगों ने भूल की थी, लेकिन हम इस्लाम में ज़रूर हैं, लेकिन हम उसके जैसा नहीं हैं। हम ईमान प्रिय हैं, हम शांति प्रिय हैं, और इस नाते जो नाम बदले गए, मेरा निवेदन है कि वो सारे नाम पुनः बदल दिए जाएं। जो मंदिर तोड़े गए पुनः उसकी स्थापना किया जाए, और जो नए मस्जिद बन रहे हैं उसको कौन रोकना चाहता, कौन रोकता है। नए मस्जिद जहाँ बनाना है बनाओ, लेकिन जो मंदिर तोड़कर बनाए गए उसे परिवर्तित होना चाहिए कि कहीं ना कहीं यह हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है, इतिहास का एक हिस्सा है। जिस देश में हम रहते हैं वो देश भारत है, और भारत सनातन संस्कृति का देश है, ये उसका उद्गम स्थल है। और जो कभी लगभग पूरे एशिया तक फैला था, वो अति अहिंसा के कारण, अति करुणा के कारण वह देश अपनी संस्कृति से
विमुख होता गया, अपनी सभ्यता से विमुख होता गया। और जो कभी उधर बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया और इधर ईरान तक फैला था, आज वो सिमट गया है और इतना ज़्यादा सिमट गया है कि आज उसी सनातन संस्कृति में जन्म लेने वाले लोग उसी सनातन संस्कृति के विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो मेरा यह मंतव्य है कि ठीक है, मानवता जीवन में ज़रूरी है, इंसानियत जीवन में ज़रूरी है, लेकिन हम अपनी संस्कृति, हम अपनी सभ्यता को सही करके जिएं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ उसी से प्रेरणा लेती है, उसी से शिक्षा लेती है। और एक ऐसे संस्कार, एक ऐसी सभ्यता जो वसुधैव कुटुंबकम की है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की है, वो सिर्फ सनातन संस्कृति है। इसलिए इसके चिन्ह, इसके मंदिर पुनः दुरुस्त होने चाहिए, इसके मंदिर पुनः निर्मित होने चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ, मैं इसके सपोर्ट में हूँ और आप सबसे भी आह्वान करता हूँ कि इस संबंध में बहुत ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष मत बनिए। कम से कम ये सोचिए कि नहीं, जो संस्कृति, जो सभ्यता हमारी है, जो मर्यादा हमारी है, जो राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर का जो एक दर्शन हमें मिला है, उसमें यह इन चीज़ों का भी समावेश है। ऐसा नहीं कि हम इन चीज़ों से मुक्त होकर के जी सकते हैं। समाज में, राष्ट्र में इन चीज़ों का भी एक अपना स्थान है। लोग कहते हैं मंदिर से क्या हो जाएगा, आश्रम से क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता, लेकिन वो हमारी एक आस्था का केंद्र है। वहाँ से हम अपने व्यवहारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जब व्यस्ततम समय से विक्षिप्त सा होकर के कुछ क्षण के लिए जब हम वहाँ जाते हैं तो एक प्रेरणा मिलती है। उन महापुरुषों के आदर्शों को हमें सुनने समझने का एक मौका मिलता है और जीवन में जो कहीं भौतिक जगत में नहीं मिलता, वो उसी आध्यात्मिक केंद्र में पल भर की शांति मिलती है, जिसके लिए युगों युगों तक लोग तप करते हैं। इसलिए उसकी ज़रूरत है। समाज में शांति स्थापना के लिए भीतर तो हृदय मंदिर बनना ही चाहिए, हमारा जीवन मंदिर बनना ही चाहिए, लेकिन ऐसे केंद्र बाहर भी बनने चाहिए। ऐसे विद्यालय होने चाहिए, ऐसे अस्पताल होने चाहिए, ऐसे मंदिर होने चाहिए जिससे समाज में शुभता का विकास हो, पवित्रता का विकास हो। और मैं तो कहता हूँ कि मंदिर भी हो तो मंदिर लड़ने के काम में ना आए। बहुत से मंदिर शूद्रों का प्रवेश नहीं तो उसको प्रवेश नहीं, ये कुछ नासमझ लोग होते हैं जो जातिवाद करते हैं, जो शूद्र और पवित्र की बात करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं सभी पवित्र हैं अगर कर्म पवित्र हैं तो, और अगर कर्म सही नहीं है तो रावण जैसा आदमी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी राक्षस ही था, और स्वपच भगत डोम कुल में जन्म लेने के बाद भी पूज्य थे जिनके भोजन से घंटा बजा था। तो पवित्रता महत्वपूर्ण है, इसलिए मंदिर के नाम पर भी हमें आपस में भी नहीं लड़ना है। हम इस भाव के साथ जिएं कि मंदिर हो या मस्जिद, गिरजाघर हो या गुरुद्वारा, अंततः पवित्रता जीवन में ज़रूरी है और उसी के अनुरूप मंदिर बने, आश्रम बने, वो निशानियाँ बने। मुस्लिम अगर चाहें मस्जिद बनाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वे मस्जिद जो मंदिर तोड़कर बनाए गए उसे हटा करके पुनः मंदिर बनना चाहिए। ये बिल्कुल, ये मेरा विचार है। धन्यवाद।